अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के सेक्शन के अंदर हम होम के टाइप के अंदर जो पैराग्राफ का ग्रुप है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अलाइनमेंट के ऊपर आएंगे कि हम अपने कंटेंट की अलाइनमेंट किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो हमारे पास इंग्लिश जो हम टाइप करते हैं वो उसका जो अलाइनमेंट होती है वो लेफ़्ट होती है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो होती है लेफ़्ट टू राइट होती है। उर्दू की अगर हम बात करें तो उर्दू हमारे पास क्या होती है, राइट। उसकी अलाइनमेंट क्या होती है, राइट होती है। अगर हम उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो क्या होता है, राइट टू लेफ़्ट हमारे पास होता है। ठीक है। तो इसी तरह से हम अपने कंटेंट की क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अपनी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। किस तरह से चेंज कर सकते हैं, लेट्स सी, वो आपको अब करके दिखाते हैं हम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हेलो वर्ल्ड लिखा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा। अब जो इसकी अलाइनमेंट अगर आप देखेंगे तो ये क्या, लेफ़्ट साइड पे। अगर मुझे अपना कंटेंट पेज के सेंटर में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेंटर, सेंटर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई। लेफ़्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल। राइट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आर। तो मैं अपने कंटेंट को राइट साइड पे करना चाहता हूँ, मैं अपने कंटेंट को लेफ़्ट साइड पे करना चाहता हूँ, मैं अपने कंटेंट को लेफ़्ट सेंटर में करना चाहता हूँ। जो भी आपने काम करना है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उस कमांड को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और मेरा ये इंस्ट्रक्शन पॉइंट लेफ्ट साइड पे आ गया। ऊपर से आपको इंडिकेट भी करेगा कि आपकी अलाइन क्या है, लेफ़्ट है। मैं फॉर एग्जांपल एक ऐसे लिख रहा हूँ माई सेल्फ के ऊपर। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया कीबोर्ड से, बोल्ड कर लिया, साइज इंक्रीज़ कर दिया, कलर इसका चेंज कर दिया, जो भी मुझे इसका कलर चाहिए था। मैंने कहा मुझे इसका कलर ब्लू में चाहिए था। अच्छा जी, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं हम। ये तमाम चीज़ें कर दी हमने। अंडरलाइन चाहिए, हमने अंडरलाइन भी अप्लाई कर दिया। डबल अंडरलाइन चाहिए, हमने डबल अंडरलाइन। अब मुझे इसको सेंटर में करना है, मैं क्या करूँगा, अलाइन सेंटर कर दिया। अब देन जब मैं नीचे एंटर, नीचे मुझे अगर कंटेंट लिखना है तो मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन पॉइंट वो अपेयर हो रहा है वो सेंटर में ही अपेयर हो रहा है। और इसकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोल्ड, अंडरलाइन, ये क्या है आपके पास कमांड हाईलाइटेड है, मीन्स कि ये सिलेक्ट हुआ होगा। अगर मैं कुछ भी लिखूंगा वो बोल्ड और अंडरलाइन होगा डेफिनेट। तो मुझे क्या करना है, अपनी फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है। फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए आपको बताया गया था क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। आप कीबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट की जो आपको बताई थी कंट्रोल स्पेस, और देन आप कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया, कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस की प्रेस कर दिया, तो ये मेरे पास फॉर्मेटिंग रिमूव होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अलाइनमेंट, क्या, अलाइनमेंट इसने नहीं की। ठीक है, जब आप तुम क्या करते हैं, शॉर्टकट की से करते हैं, तो आपने देखा कि आपके पास कुछ इस तरह से इशू आता है। अगर आप यहाँ पर कमांड के थ्रू करेंगे तो आपके पास क्या करेगा, फॉर्मेटिंग, मीन्स कि जो अलाइन भी है उसको भी वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो ये जैसे जैसे आप काम करेंगे तो देन आपको वैसे वैसे चीज़ों के बारे में मज़ीद पता चलता जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम टेक्स्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताई भी थी कि अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं उसके अंदर आप कंटेंट लिखेंगे तो आप क्या, कौन सा केस यूज़ कर रहे होते हैं, सेंटेंस केस यूज़ कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने बहुत आपको डीपली बताई थी, आप केस को चेंज कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हम अभी बात नहीं करेंगे, हम आते हैं यहाँ पर अलाइनमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, इंग्लिश की जो अलाइन होती है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। अगर आपने अपने कंटेंट को राइट साइड पे शो करवाना है या आपने कंटेंट को सेंटर में शो करवाना है तो आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं और देन आप कमांड से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखें मैंने इसको पैराग्राफ को मैंने क्या किया, ये पैराग्राफ, ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रुप का नेम क्या है, पैराग्राफ। तो ये जो काम करेगा ये पैराग्राफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा, लाइन के ऊपर, आपके वर्ड के ऊपर, सेंटेंस के ऊपर काम नहीं करेगा। ये किसके ऊपर काम करेगा, आपके पैराग्राफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा। जो भी इसमें से पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर से आप कोई भी कमांड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं इसको करता हूँ सेंटर, तो ये मेरा क्या हो गया, टेक्स्ट सेंटर हो गया। राइट करता हूँ तो ये देखिए राइट साइड पे हो गया, आपको इसका आउटपुट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक होता है जस्टिफाई। एक हमारे पास क्या होता है, जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, हमारे जो टेक्स्ट होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अक्सर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो न्यूज़पेपर के अंदर जो आपके पास कंटेंट होता है वो एक बॉक्स नुमा फेस में होता है। तो वो क्या किया गया होता है, उस टेक्स्ट को जस्टिफाई किया होता है। जस्टिफाई में अगर मैं आपको एक्सप्लेन और मज़ीद करूँ तो यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे, हर लाइन का, एवरी लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सबका सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या, सबका सेम है। एंडिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफाई यूज़ करते हैं। तो नीचे वाली लाइन तो डेफिनेट नहीं होगी क्योंकि इतना कंटेंट नहीं है, ऊपर वाली लाइन आपकी जस्टिफाई हो जाएगी। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल जे जो शॉर्टकट की है ये जस्टिफाई, मैंने कंट्रोल जे किया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका ये टेक्स्ट इक्वली उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कहाँ पर स्पेस ऐड किया हमें नहीं मालूम होगा, हमें नहीं मालूम होगा। तो आप इस तरह से अपने कंटेंट को क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। अलाइन लेफ्ट करना है, आप अपने कंटेंट को अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं। राइट करना है, राइट कर सकते हैं। सेंटर करना है, सेंटर कर सकते हैं। जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये तमाम अलाइनमेंट के बारे में पता चला गया होगा। देन किसी का कोई भी क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप डेफिनेटली हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।